मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा ज्ञानों ग्रंथ का 40वां अध्याय, जिसमें हम मुख्य रूप से धर्म ध्यान से का जो संस्थान विषय नाम का जो विभाग था, भेद था, उसमें भी फर्दर उसका जो भेद किया है। कौन से पढ़े उसमें? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और ये रूपातीत हम पढ़ रहे हैं। तो ये रूपातीत में, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि जो रूप से बियॉन्ड हो, रूपों की जो दुनिया है उससे अलग जा करके, उनसे निकल करके अगर कोई चिंतन है तो उसका नाम रूपातीत है। जैसे स्वर्गों के मामले में बोलते हैं कल्पवासी देव होते हैं, तो 16 तो है वो कल्प है, और कल्पों से ऊपर वाले जो देव हैं वो कल्पातीत हैं, उससे ऊपर के हैं। ऊपर जो सरवार सिद्धि आदि तक के जो है ना, अनुदेश अनुत्तर विमान आदि हैं जो सरवार सिद्धि हैं, वो सब कल्पातीत देव देव कहे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ रूपस्थ ध्यान तक तो रूपों का कहीं ना कहीं अवलंबन था, चाहे वो जिनेन्द्र देव का अवलंबन हो, पिंडस्थ ध्यान में हमारा स्वयं का जो अवलंबन था, उसके बाद में पदों का आलम्बन था, फिर रूपस्थ ध्यान में सर्वज्ञ देव का आलम्बन था। रूपातीत में मुख्य तौर से सिद्ध भगवान का आप कह सकते हो आलम्बन है, क्योंकि जो रूपातीत ध्यान है वो रूपों से बियॉन्ड है। वो भी सर्वथा अभी जो है वो, जब तक मैं सिद्ध का आलम्बन लेता हूँ तब भी किंचित आलम्बन तो है, लेकिन वो सिद्धों का आलम्बन लेते लेते मैं स्वयं सिद्ध हूं ऐसा भाव आ जाए तो वो रूपातीत के बाद में, रूपातीत की जो मैक्सिमम चरम सीमा है वहां तक पहुंच जाते हैं, और फिर हम शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए अभी तो प्रारंभिक भूमिका में जो सिद्ध का स्वरूप मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वहां तक तो आपको फिर भी एक आलम्बन है। सिद्धों को हमने सुना हुआ है, सिद्धों का हम रूप अभी जानते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं हम जानते हैं। तो उनका जब तक चिंतन मैं उनको अलग एंटिटी मान करके कर रहा हूँ कि सामने मेरे सिद्ध बैठे हैं, तब तक मेरा आलम्बन है। लेकिन जिस क्षण से वो सामने का आलम्बन विलुप्त हो जाए और मुझे लगने लगा कि मैं ही तो यह हूँ, यही तो मैं हूँ, तब वो रूपातीत ध्यान वास्तव में प्रकटित होता है। तो देखो वो भी शनै शनै अपन चिंतन कर रहे हैं। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा सिद्ध के बारे में बताऊंगा, सिद्धों के बारे में बताऊंगा, उनकी महिमा बताऊंगा, और फिर कैसे धीरे धीरे करके मैं स्वयं सिद्ध बन जाऊंगा, वो प्रोसेस समझेंगे। देखिए कल अपन थोड़ा जल्दी में हमने ये पढ़ा था, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से लोग नहीं समझ पाए। जो अपन यहीं से शुरू करेंगे 22 और 23 नंबर का। उसके पहले क्या दिया उन्होंने? अब कर्म रहित परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। ये अभी परमात्मा तो है ना, अभी आलम्बन है इनका। कैसे परमात्मा का आलम्बन है? जो कर्मों से रहित है। कोई ऐसा परमात्मा कौन हो सकता है जो कर्मों से रहित है? क्योंकि हमारे जो अनंत देव हैं उनके भी अभी 4 आघातीय कर्म है। तो समस्त कर्मों की समस्त प्रकृतियों से सदा सदा काल के लिए मुक्त हो जाने वाले वो कौन से परमात्मा है? वो सिद्ध परमात्मा है, जिसके द्वारा ये योगी अपनी आत्मा के रूपातीत ध्यान में चिंतन करे। तो उसका स्वरूप थोड़ा समझना। हम लोगों ने इसे कई बार पढ़ा भी है, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में अलग से शुभचंद्राचार्य जी ने सिद्धों का स्वरूप समझाया। वो क्या लिखा है? कर्म रहित परमात्मा कैसे है? व्योमाकार मनाकारम निष्पन्नम शांतम च्युतम चर्मांगातिकय कयन्नु न कन्ययूनम स्वप्रदेशेर्घनैः स्थितम लोकाग्रशिखरासीनं शिवीभूतमनामयम् पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तं च चिन्तयेत्। आकाश के आकार अर्थात अमूर्त,
मैंने कल आपको बताया था आकाश के आकार का मतलब ये है कि जैसे आकाश है, स्पेस है, स्पेस को आप क्या आकार दोगे? तो साहब यहाँ इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, इस जगह में आप बैठ जाइए। तो जगह कैसी है, वो जगह का आप स्वरूप बताओ। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कह दोगे साहब कि ये जो इस साइड में जो एक बाउंड्री बनी हुई है, ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, इस साइड में एक मैदान है, उसके बीच का जो भाग है उस स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो अपन उस स्पेस को या मैदान को ऐसे डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जहाँ इस तरह के कोई लैंडमार्क नहीं हो, स्पेस ही स्पेस हो, आप भी मैदान में है, मैं भी मैदान में हूँ, तो वहां आपको कहा जाए कि साहब इस जगह आके बैठ जाओ, जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हो, उसको आप कैसे पता लगाओगे कि किस स्थान की बात हो रही है? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं। कि साहब ये जो वायु चल रही है ना, वायु, जो वायु है उसका पता लगाओ। बोले वायु तो पूरे मैदान में छाई हुई है, आप कहाँ से उसका पता लगाओ? तो ऐसे ही उन्होंने कहा आकाश के आकार, यानी पूरे ही क्षेत्र में जो फैला हुआ है या जिसका आकार हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसा आकार है, अर्थात अमूर्त है ना। अमूर्त को उन्होंने निराकार बताया। पर निराकार पढ़ते हैं ना, सिद्धों का स्वरूप कैसा है, निराकार है। तो निराकार का अर्थ क्या है कि वो उस तरह के कोई आकार नहीं है जिनसे हम परिचित हैं। जैसे हम मूर्ति का आकार है, टेबल कुर्सी का आकार है, सब चीजों का आकार है, वैसा आकार नहीं। तो जब आकार नहीं है तो मैं अपनी इंद्रियों से उनको ग्रहण भी नहीं कर सकता, कैसे पता लगाऊंगा किस द्रव्य की बात चल रही है? तो उसको हम निराकार या अनाकार मान के अमूर्त मानते हैं, अर्थात पुद्गल के आकार से रहित। ये सब जितने भी आकार हैं पौद्गलिक आकार है ना, चीजों के, टेबल कुर्सी ये वो सब पौद्गलिक आकार है। अर्थात फिर जिसमें किसी प्रकार की हीना दिखता ना हो। दूसरी क्या सबसे बड़ी बात है, जब सिद्ध जो है वो, जो आत्माएं जब सिद्ध बन जाती हैं, अर्थात उनका शरीर आदि सब चला गया, तपस्चरण करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो सिद्ध अवस्था में जो अंतिम शरीर होता है, जैसे हम पद्मासन से जो मोक्ष गए या खड़गासन से मोक्ष गए, तो जो हमारा आकार प्रकार शरीर का आखिरी तरफ आखिरी समय तक था, उससे थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम क्यों होता है कि ये नाक वाक जो ऊपर से बाहर उभरी हुई दिखाई दे रही है ना, ये सब कम हो जाता है। ये हड्डी मांस वाला जो पोर्शन है ये सब जो कम होकर के खाली एक जैसे चित्र बना दिया हो, चित्राम, हाँ, टू डायमेंशनल। तो वैसा उन्होंने चित्र की उसमें कल्पना की है, जो आंख से दिखाई नहीं देता, स्पर्श से छुआ नहीं जा सकता, किसी भी इंद्री से जो महसूस नहीं किया जा सकता, ऐसा वो सिद्धों का आकार। आकार तो इसलिए कहा कि भाई कुछ तो उसका जो है बाउंड्री होती है, लेकिन निराकार इसलिए कहा कि वो बाउंड्री ऐसी नहीं है जैसी पौद्गलिक द्रव्यों की होती है। तो उसी का वर्णन चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से उसको सुनेंगे तो आपको अपने आप वो कल्पना में आ जाएगा। तो कैसा है, फिर जिसमें किसी प्रकार की हीना दिखता ना हो। एक बार जो आकार फाइनली जो आ गया, फिर वहां बैठे बैठे वो बड़ा छोटा नहीं हो सकता। क्या आपको विकल्प आ जाएगा साहब, ऐसा है कि बहुत देर से खड़ा हुआ हूं मैं, खड़गासन में आ गया था, अब बहुत देर तक खड़ा रहूंगा मैं तो अनंत काल तक, तो थोड़ा बैठ लेता हूँ, थोड़े हाथ पैर फैला लेता हूँ। ऐसा भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि हाथ पैर तो है ही नहीं, अब शरीर तो रहा ही नहीं। और जो भी अशरीरी शरीर का जो भी आकृति है, जो बाउंड्रीज हैं, वो उतनी ही बनी रहती हैं, वो फिर कम ज्यादा होती नहीं। शांत अर्थात क्षोभ रहित। देखो और क्या क्वालिटी है। अभी तो अपन ये इस संसार में बहुत सारी चीजों में क्षोभित होते ना, कि साहब मेरी जो हाइट कम है, या मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, या मैं बहुत मोटा हूँ या बहुत पतला हूँ। तो ये आकारों को लेकर के और दूसरे कारणों से भी मैं शुद्ध बना रहता हूँ संसार में। एक कारण तो है नहीं, हजारों कारण है शुद्ध रहने के। लेकिन वहां कोई भी कारण ऐसा नहीं। वो सिद्ध कैसे हैं, शांत अर्थात क्षोभ रहित, अच्युत अर्थात जो अपने रूप से कभी च्युत ना हो। जैसा रूप है वैसा ही बना रहेगा। अब बोलो रूप, रूप का अर्थ क्या है यहाँ पर? पौद्गलिक रूप फिर से नहीं है। बात किसकी हो रही है, जैसी भी सिद्ध की दशा हमने कल्पना की है, उस रूप से फिर वो अलग नहीं होते। कोई अवतार लेने नहीं चले आते कि साहब बहुत हो गया, आप चलो मृत्यु लोक में चलते हैं, देखें लोग क्या कर रहे हैं, किसको दंड दे के आना है, किसी का भला करके आना है, या अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। जैसे बहुत जगह बता दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी सफेद हो गई। इसका मतलब ये है कि वो अब जब सफेद हो गई है तो मतलब
कभी जवान थे वो परिवर्तन हो रहा है, और वैसा होते होते एक दिन वो विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कल्पना करने से पहले इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना, कि जिन्हें हम अजर अमर बोलते हैं, जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं, उनकी दाढ़ी सफेद क्यों हो रही, वो क्यों जर्जर होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ तो सिद्ध जो बनने के बाद में, चूंकि शरीर ही नहीं है इसलिए बूढ़ा क्या होने वाला। जो आत्म द्रव्य है, आत्म तत्व है, वो तो जन्म जरा मृत्यु तीनों से रहित होता है। अच्युत अर्थात जो अपने रूप से कभी च्युत ना हो, चरम शरीर से किंचित न्यून, जो मैंने आपको बताया कि जो आखिरी शरीर है उससे थोड़ा सा इसकी मोटाई कम होने के कारण वो आकार वैसा बन के रह जाता है। आपने बहुत सारे मंदिरों में पहले देखा होगा, वो जो सिद्धों की जो मूर्ति बनाते थे ना, बीच में से वो स्पेस निकाल देते थे, सिद्धों का आकार दिखाई दे, एक कल्पना के रूप में उन्होंने रखा था उसको। तो वास्तव में तो उनका कोई ऐसा रूप होता नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बाउंड्री तो होती ना, कि एक अगर जो सिद्ध है तो दूसरे बगल में सिद्ध भले ही बैठे हुए हैं, या एक से एक सिद्ध में एक अनेक सिद्ध राज ही ये कहा जाता है, लेकिन हर एक सिद्ध की अपनी बाउंड्री होती है, उनका अस्तित्व नहीं मिटता। क्या ऋषभनाथ में जो है मैं महावीर स्वामी समा गए साहब, अब महावीर स्वामी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो किस लिए कहा जाता है, जैसे ज्योति है, एक ट्यूबलाइट जल रही है वहां पे, एक दूसरी ट्यूबलाइट भी जल रही है, दोनों का प्रकाश हो रहा है समान रूप से, वो प्रकाश में प्रकाश समाहित हो गया, कोई किसी के लिए बाधा बनता नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ किसी में बाउंड्री तो होती है, मतलब ऐसा मत समझना कि वो सब एकमेक हो गया। चरम शरीर से किंचित न्यून अर्थात जिस शरीर से मोक्ष हुआ है, उस शरीर से नासिकादिक रंध्र प्रदेशों से हीन, जैसे नाक वाक है ये बाहर निकली हुई है, लगी हुई है, वो सब उसमें नहीं आएगा, सपाट आएगा। तो उतना वो जो शरीर का आकार है उतना कम हो जाएगा, उस अपेक्षा से बोल रहे हैं कि अंतिम शरीर से थोड़ा कम, अपने घनीभूत प्रदेशों से स्थित। आत्मा के प्रदेश थे ना, पहले से भी थे, और वही प्रदेश जो है वो वहां पर अच्छी तरह से आप देखने मतलब अनुभव किए जा सकते हैं, एक साथ इकट्ठे वही प्रदेश हैं, अपने घनीभूत प्रदेशों से स्थित तथा लोकाकाश के अग्रभाग स्थित। देखो जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे प्रदेश आत्मा के बहुत जगह फैल जाते हैं। जैसे हमारे बहुत कोई विक्रिया रिद्धि कर रहा है तो उसका विक्रियक शरीर, मूल शरीर यहाँ रह जाता है, और बाकी के जो प्रदेशों से जुड़ा हुआ शरीर दूसरी जगह तक चला जाता है। और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो हाथ वाथ फैला देते हैं तब मेरे प्रदेश में आ जाते हैं, आंखों से बाहर आने लगते हैं, ऐसी सब घटनाएं अपन ने पढ़ी। तो मतलब वो प्रदेशों में फैलाव और संकुचन होता रहता है। शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वो प्रदेश जो है फैल करके सिकुड़ के उतने ही रह जाते हैं जितना अब शरीर बचा है। तो ऐसी सारी घटनाएं प्रदेशों के संकोचन और विस्तार की हमने पढ़ी सांसारिक दशा। लेकिन जब व्यक्ति जो मोक्ष जाता है, सिद्ध बन जाता है, तब उसके शरीर में कोई संकोच विस्तार नहीं होता, और वो सारे प्रदेश एक जगह पर संगठित रूप से रहते हैं। जिसे उन्होंने कहा ना, घनीभूत प्रदेशों से स्थित तथा लोकाकाश के अग्रभाग में स्थित। कहाँ रहते हैं वो सिद्ध? अपन ने उसमें देखा ना, जैन धर्म ज्ञान की किताब में हम बहुत सारी जगह देखा अपन ने, लोकाग्र के अंत में जो है ना मुसिद्ध शिला जो बनाई है, तो सिद्ध शिला कैसी है कि लोक के अंत में बनी हुई है, ये आपने देखा होगा, ऊपर टॉप पे लोक जहाँ पे समाप्त होता है ना, जो कि यो अर्धचंद्राकार में जो सिद्ध शिला बनाई गई है, वो सिद्ध शिला के भी ऊपर, और उनका सर सबका टच करता है वो बात वलय का एंड जो आता है बात वलय से, जो बाउंड्री से, तो वो लोकाकाश के अग्रभाग में स्थित शिवीभूत अर्थात पहले अकल्याण रूप थे, अब कल्याण रूप हुए ऐसे। जब तक संसार में थे तब तक कल्याण उनका स्वयं का भी नहीं हुआ था, और अब वो उनका स्वयं का कल्याण हो गया। कल्याण शब्द जो आता है ना, कल्याण का मतलब है कि जो महादशा को प्राप्त हो जाता है ऐसे। अनामय अर्थात रोग आदि से सर्वथा रहित। अब शरीर ही नहीं तो रोग क्यों होंगे? तो सारे रोग तो शरीरों से ही जन्म लेते हैं, शरीरों में ही समाहित हो जाते हैं, शरीरों का ही उपचार किया जाता है, शरीर ही जन्मते हैं, शरीर ही मरते हैं। तो शरीर में होने से ये सारे उपद्रव समाप्त हो गए।
और पुरुषाकार को प्राप्त होकर भी अमूर्त अर्थात आकार तो पुरुष का है, परंतु तो भी उसमें रूप रस गंध स्पर्शादिक नहीं है ना। जब वो अंतिम दीक्षा अंतिम जो तपस्या करते हैं, तो पुरुषाकार में पुरुष पर्याय में ही होते हैं, और वो ही पुरुष पर्याय वाली जो आकृति है, वही आकृति उनकी अंत में बननी रहती है, उसी आकार से जिससे वो तपस्या आदि करते हुए जाते हैं। पुरुषाकार को प्राप्त होकर भी अमूर्त आकार, है ना, फिर भी आकार वैसा नहीं जैसा जो दिखाई देता है, फिर ये तो केवल ज्ञान गम्य है ना, उसका आकार कैसा रहता है, किसी और उससे देख नहीं सकते आप उसको। अमूर्त अर्थात आकार तो पुरुष का है, परंतु तो भी उसमें रूप रस गंध स्पर्शादिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो पौद्गलिक शरीर था उसके ही ये लक्षण थे, पौद्गल के लक्षण है ना, रूप रस गंध स्पर्शादि। जो शरीर ही नहीं रहा, तो वो पुद्गल के सारे गुण अब उस सिद्ध वाली आकृति में नहीं रहे। ऐसे परमात्मा का ध्यान इस रूपातीत ध्यान में करें। अब आप बोलोगे साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम आपने बता दिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जितनी जितनी बात इन्होंने बताई ना, उतने उतना ही हमारे लिए आलम्बन का काम करेगा। मैं ऐसी एक आकृति की कल्पना करूं जो समस्त प्रकार से पौद्गलिक विशेषणों से रहित है, जो जन्म जरा मृत्यु से रहित है, जिनका शरीर है ही नहीं, हाँ अशरीरी है, और समस्त गुणों के धारी हैं, जिनके आत्म प्रदेश अब एक जगह घनीभूत होकर के उस आकार मात्र से कहीं बाहर जाते नहीं। आकार ऐसा नहीं है जैसा कि पुद्गलों का होता है, और किसी तरह का क्षोभ नहीं है, परम शांति के धारक हैं, सभी संसार को निरपेक्ष भाव से निहार रहे हैं, तब भी कोई आकुलता व्याकुलता उनकी होती नहीं। ये सारे जो जो लक्षण इन्होंने बताए हैं ना, वो लक्षण अभी भी हमारे लिए एक आलम्बन बन गए। जैसे सर्वज्ञ देव का आलम्बन क्या था? समो शरण में बैठे हुए हैं, और उनके अष्ट प्रातिहार हैं, चमर ढुल रहे हैं, दिव्य ध्वनि हो रही है, और पूरा दरबार 12 कोठे में लोग बैठे हुए हैं, वो हमको आलम्बन है जब ध्यान करते हैं। तो अभी दूसरी तरह का आलम्बन हम ले सकते हैं कि मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं। अपन ने पिंडस्थ ध्यान में भी तो अपने बारे में सोचा था ना ऐसा, कि वो क्षीर सागर के बीच में सहस्त्र सहस्त्र कमल दल वाले कमल पर के बीचों बीच कणिका में मेरा सिंहासन था, और वहां पर मैं सशरीरी बैठा था, और धीरे धीरे करके कैसा शरीर मुझसे अलग हुआ, कैसे जलकर खाक हुआ, कैसे वो हवा के द्वारा उड़ाए गए कण, और कैसे जल के द्वारा धुल गया। जब मैं वो कल्पना कर सकता हूँ अशरीरी होने की, सामने मेरे वही अशरीरी आत्मा बैठी हुई है, उसका चिंतन कैसे नहीं कर सकता? वहां तो मैंने खाली उसकी प्रोसेस की कल्पना की थी, यहाँ तो निखर कर आई हुई उस आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा, ऐसे सिद्ध भगवान है, ऐसा ही मैं हूँ। अब समय आ गया है कि मुझे वन टू वन बिल्कुल जैसे ये दिख रहे हैं, वैसा अब मैं भी स्वयं को देखने लगा हूँ। यही मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं और मैं, मुझे तो अभी ऐसा ही लगने लगा है जैसे मैं दर्पण के सामने बैठा हूँ। सामने बैठी हुई सिद्धों की जो आकृति है, वो और मैं, मुझ में मुझे कोई भेद दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी अनाकुल हो गया हूँ, मैं भी अब परम शांत हो गया हूँ, मुझे मृत्यु आदि का कोई भय रहा नहीं। मैं उन समस्त गुणों का एकाग्र होकर के, उन्हीं में तन्मय होकर के उस सुख और आनंद का फल भोग रहा हूँ। मैं अनंत चतुष्टय का धनी हूँ, समस्त प्रकार के सुख और आनंद मेरे अंदर प्रकट हो गए हैं। मुझे संसार से कोई मोह नहीं रहा, किसी से द्वेष नहीं रहा। संसार के अग्रभाग पर बैठा हुआ मैं, संसार में पुनः जाने का अब कोई भी उपक्रम कर नहीं सकता, करूंगा भी नहीं। ये सारे बहुत सारे हमारे पास अभी काम करने के हैं, चिंतन करने की विषय सामग्री है। इसमें मैं अभी अपन और आगे चलेंगे तो हमको ये चिंतन स्पष्ट हो जाएगा, और आपको ताज्जुब होगा कि कालांतर में आप बोलोगे साहब कि यही वाला ध्यान ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास नहीं था ना। हम अभी पौद्गलिक शरीर से के धनी जो है आत्माएं हैं, उनका ध्यान करने में अब बड़ा आसान समझते थे, क्योंकि हमारा अभ्यास है। लेकिन ये जो ध्यान है, ये बहुत स्पष्ट और बहुत जिसके अंदर में
अब आपको कुछ भी कल्पना नहीं करना कि कहाँ वो अष्टप्राति आ रहे हैं, कैसा सिंहासन है और कैसा समोशरण है, कुछ नहीं। अब सीधा उस आत्मा से, इनका केंद्र बिंदु वहां था, वो भगवान जी वहां बैठे हुए हैं, गंधकुटी में बैठे हुए हैं और इस तरह से चल रहा है और भामंडल बना हुआ है। अभी आपको वो सब कुछ नहीं। अब तो आपकी सोचने के, विचारने की, कल्पनाओं के विकल्प भी बहुत कम रह गए हैं। तो आपका उपयोग तो और कंसंट्रेट होगा। सामने बैठे हुए सिद्ध कैसे सिद्ध हैं, उनके गुणों से उनकी कल्पना करना, और फिर मैं भी तो ऐसा ही हूँ, ऐसा दिखाई देने लग जाना। वो है रूपातीत ध्यान की पराकाष्ठा, उसकी प्राप्ति। तो देखो मैं आपको अगला बताता हूँ, 24 नंबर का। निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगत गुरोः चिदानंदम यस्योच्चै कथम स्यात् पुरुषाकृति। जो परमात्मा निष्कल अर्थात देह रहित है। कल किसे होते हैं? कल माने देह, शरीर। निकल परमात्मा होते हैं ना, निकल परमात्मा जिनकी देह निकल गई है अर्थात सिद्ध हो गए। अपन तो किसी को कहते हैं निकल बाहर तो वो गुस्सा हो जाता है। निकल बाहर, अरे साहब आपने मुझे निकल बाहर कहा, बार बार कहो, कहते रहो, मुझे आपने सिद्ध बना दिया। देखो शब्दों की कितनी जो करामात है। निकल का अर्थ समझ करके आनंद से भर जाना। अहो मैं भी ऐसा ही निकल हूं, है ना। बहुत सारे शब्द उसमें लगाए ना। तो यहाँ जो परमात्मा निष्कल अर्थात देह रहित है, विशुद्ध अर्थात द्रव्य भाव रूप दोनों मलों से रहित है। द्रव्य और भाव रूप यानी दो तरह के कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो फिर भाव खोटे हो जाते हैं। ऐसा इनके चक्र में मैं फंसा रहता हूँ। तो अब कैसा हो गया मैं? परमात्मा निष्कल अर्थात देह रहित है, विशुद्ध अर्थात द्रव्य भाव रूप दोनों मलों से रहित है, दोनों कर्म मलों से। निष्पन्न अर्थात जिसमें कुछ हीनाधिकता होने वाली नहीं। और मेरा शरीर भी, शरीर तो है ही नहीं, मेरा आकार भी कम ज्यादा होने वाला नहीं, जैसा है वैसा है। जो जगत का गुरु है और जो चिदानंद स्वरूप अर्थात चैतन्य और आनंद स्वरूप है, महान है, ऐसे परमात्मा के पुरुषाकृति अर्थात पुरुष का आकार कैसे हो सकता है। देखो अब किसी ने क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? कि जो जगत का गुरु है और जो चिदानंद स्वरूप अर्थात चैतन्य और आनंद का स्वरूप है, महान है, ऐसे परमात्मा के पुरुषाकृति अर्थात पुरुष का आकार कैसे हो सकता है। आपने कुछ तो आकार उसको दिया ही है ना। तो वो ये आकार क्यों दे दिया आपने? उन्हें तो बिल्कुल सर्वथा निराकार होना चाहिए, किसी का आकार नहीं। ऐसा प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, इसका समाधान 25 नंबर। विनिर्गतम धूछिष्ट प्रतिमे मूषिकोदरे याद्रग गगन संस्थानम तदाकारम स्मरे विभुम। देखो कितनी बढ़िया बात कही। जिससे मोम मोम निकल गया है, ऐसी मूषिका के उदर में जैसा आकाश का आकार है, तदाकार परमात्मा का, प्रभु का ध्यान करे। ये आपने पहले के जमाने में वो सांचे देखे होंगे ना, सांचे जिसमें मोम भर देते थे उसमें, और अंदर में आकार चूहे का बना हुआ है तो वो चूहा बन करके वो मोम जो है उसके अंदर से चूहा के रूप में बन के निकल आता था। पिघला हुआ मोम ऊपर से डालते थे सांचे में। अभी भी वैसे वो जो पैटर्न बनाते हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह में, ऐसे बड़े बड़े सांचे होते हैं, उसमें तपता हुआ लोहा डाल देते हैं तो अंदर से वो कास्टिंग निकल आती है वहां से। जैसे किसी खिलौने वाले ने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है और वो शेर चीते आदि सब बनाता है, तो उसके पास ऐसे फर्मे होते हैं, सांचे होते हैं, डाई होती हैं, उनके अंदर में वैसे आकार बने रहते हैं। और जब उसमें वो तपता हुआ लोहा या पिघला हुआ मोम कुछ डालते हैं तो वो आकार बन करके सांचे जब खोलते हैं तो वो आकार निकल आते हैं। अब वो आकार निकल गया, वो सांचा वैसे ही पड़ा हुआ है जिसमें से वो शेर चीता का निर्माण हुआ था। वो सांचे अब खाली पड़े हैं। तो वो सांचे को मैं कितनी गहराई बनी हुई है, वो गहराई बनी हुई वैसी, लेकिन असली जो शेर जो 3 डायमेंशनल था वो तो नहीं दिख रहा है उसमें। ऐसे ही
सांचे में जो खालीपन बना, वो सांचा खाली तो हो गया लेकिन आकार तो वही बना है जो शेर चीते का था। उसी प्रकार से उसी की कल्पना करके इन्होंने बोला कि जिस तरह वो मूषक, जो खिलौने का जो चूहा हुआ था वो निकल गया, उसके बाद जो सांचे में जो फिर भी आकार वही बना रहेगा जो उसके निकलने के पहले था और बाद में था। उसी तरह से हमारा जो शरीर, अंतिम शरीर कैसे बना, कि मेरा पहले सांचा था मनुष्याकार में, जब मैंने तपस्चरण किया उस समय लास्ट तक मैं मनुष्य था, तो वो आकार जो है लास्ट तक बना रहा, ये वो कहना चाहते हैं। इसी का दूसरा दृष्टांत कहते हैं, इसका एक और दूसरा दृष्टांत उसी प्रश्न के उत्तर में दे रहे हैं। ये पंखा ऐसा क्यों सर्वावयव, चलेगा? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी। सर्वावयव संपूर्णम सर्वलक्षण लक्षितम विशुद्धादर्श संक्रांत प्रतिबिंबम प्रतिबिंब संप्रभम। समस्त अवयवों से पूर्ण और समस्त लक्षणों से लक्षित ऐसे निर्मल दर्पण में पड़ते हुए प्रतिबिंब के समान प्रभा वाले परमात्मा का चिंतन करें। क्या चिंतन करें? समस्त अवयवों से पूर्ण और समस्त लक्षणों से लक्षित ऐसे निर्मल दर्पण में पड़ते हुए प्रतिबिंब के समान प्रभा वाले परमात्मा का चिंतन करें। भावार्थ है, जैसे निर्मल दर्पण में पुरुष के समस्त अवयव और लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह परमात्मा के प्रदेश शरीर के अवयव रूप परिणत हैं और उनमें समस्त लक्षणों की तरह समस्त गुण रहते हैं। देखो दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया, कि जैसे आपके सामने एक दर्पण है। अब दर्पण में कोई पुरुष सामने खड़ा है तो उसके पुरुष के सारे अंग दिखाई देंगे, लेकिन उनसे आप हाथ लगाओगे तो वो पकड़ में आएगा क्या? कोई भी अंग जो दिख रहा है पूरा पूर्ण पुरुषाकार दिख रहा है, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, लेकिन आप उसे छूओगे तो आपके पकड़ में आएगा नहीं। उन अंगों के द्वारा आप कुछ करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है, लेकिन दिख रहा उसी आकार का जैसा सामने खड़ा। उसी प्रकार से वो जो सिद्ध आकृति है, वो उस तरह का कुछ करती नहीं जैसा पुरुष वेश में उसने किया, शरीर के माध्यम से जो कुछ होता रहा वो सब कुछ नहीं है, लेकिन आकार वही है। जैसे दर्पण के सामने खड़ा होने वाला प्रतिबिंब सर्वथा उस पुरुष जैसा ही है, उसी प्रकार से अब उस शरीर से निकलने के बाद भी, शरीर रूपी मोम के निकल जाने के बाद भी आकृति वही बनी रही। अपन उसमें पढ़ते हैं, दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। यहाँ उन्होंने उसको दूसरे संदर्भ में दिया है, लेकिन यहाँ की कल्पना क्या है कि हाड़ मांस का बना हुआ पिंजरा, और ऊपर से स्किन से कवर कर दिया तो हाथ पैर बन गए, दिखाई देने लग गए ऐसे। अगर उसकी परतें हटाई जाए, पहले स्किन हटा दी जाए, फिर मांस हटा दिया जाए, फिर हड्डियां हटा दी जाए, तो क्या बचेगा? लगभग कुछ भी नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि इसी तरह से ये जो सिद्ध स्वरूप आत्मा है, इसके जो बाह्य जो आवरण थे, अवयव थे, वो सब निकल गए हैं, लेकिन वो आकार अभी भी बना हुआ है जिसमें ये लगे हुए हैं। वो आकार कैसा है? सूक्ष्म आकार है, जैसे कि लाइट है, जिसे रोशनी से मिल करके कोई आकार बनाया जाए, जैसे जल में आप लाइन खींच के कुछ आकार बनाए, तो उस तरह का आकार है। तो ये आकार जो है बहुत गलिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बाउंड्री तो है, जिसके कारण एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से अलग रहता है। और समस्त सभी जितनी भी सिद्ध आत्माएं सब अपने अपने अनंत चतुष्टय में रहते हैं, अपने क्षेत्र में, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने अपने में रहते हैं। वो भी ये नहीं शिकायत करते कि साहब मेरा जो सुख वाल का जो गुण था ये बगल वाले ने ले लिया, अब मैं क्या करूं। सब अपने आप में संपूर्ण यूनिट हैं, अपने आप में किसी तरह का कोई कमी किसी में रहती नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला उसी तरह परमात्मा के प्रदेश शरीर के अवयव रूप परिणत है और उनमें समस्त लक्षणों की तरह समस्त गुण रहते हैं। जैसे पहले मैं अपने, मेरे हाथ हैं,
पैर हैं, उन सब में आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं सांसारिक अवस्था में। और सांसारिक अवस्था समाप्त होने के बाद जब मेरा सिद्ध जैसा स्वरूप हो गया, तब भी वो आकृति में, वो हाथ का जो आकृति है वो बनी हुई है सूक्ष्म रूप से। तो मेरे आत्म प्रदेश उन जगहों पर छाए हुए हैं। हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन उन्हीं आकार में आत्म प्रदेश बने हुए। सिंपल बात। परमात्मा के प्रदेश शरीर के अवयव रूप परिणित हैं और उनमें समस्त लक्षणों की तरह समस्त गुण रहते हैं। है ना, वहां भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हाथों में अलग प्रकार के जो है प्रदेश हैं, कान में अलग प्रकार के प्रदेश हैं और अलग अलग गुण हैं। तो सभी गुण सब जगह पे बराबर से छाए रहते हैं। 27 नंबर और पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 मिनट। हाँ। इत्यसौ संतताभ्यास वशात संजात निश्चय है, अपि स्वप्नाद्यवस्थासु तमेवाद्य लक्ष्मी शमीशते। इस प्रकार जिसके निरंतर अभ्यास के वश से निश्चय हो गया है, ऐसा ध्यानी स्वप्नादिक अवस्था में भी उसी परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। देखो, अभी जो सच्चा जी कह रही थी कि ये अभ्यास कैसे करें, ये तो बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को एक बार ये कल्पनाएं बराबर साकार हो जाती हैं, फिर उसे स्वप्न में भी वो आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार जिसके निरंतर अभ्यास के वश से निश्चय हो गया है, ऐसा ध्यानी स्वप्न आदिक अवस्था में भी उसी परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। भावार्थ है, दृढ़ अभ्यास से स्वप्नादिक में भी परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। ये तो बहुत आगे की बात है। हम तो अभी अपनी इसी ग्रस्त अवस्था में, जब बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो निरंतर धर्म ध्यान धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, और उनको अक्सर ऐसे स्वप्न आते रहते हैं कि आज मैं फला फला जगह के दर्शन करने गया, वहां की मूर्ति अद्भुत थी, जो मूर्ति उन्होंने कभी पहले देखी नहीं, वो स्वप्न में आ जाती है। जिन जिन महाराज को आहार नहीं दिया लेकिन अंदर से मन में था जरूर, उनको आहार देते हुए देख लेते हैं स्वयं को। बहुत सारे ऐसे दृश्य देख लेते हैं कि मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं सुमेरु पर्वत पर बैठा हुआ हूँ। ऐसे दृश्य हम अभी इसी पर्याय में देखने लगते हैं। थोड़ा सा भी हम अगर इस मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हमारे जो स्वप्न पहले किसी और जाति के आते थे कि मैं साधना बन गया हूँ, कि वैजंती माला बन गई हूँ, कि क्या बन गया हूँ, वो क्योंकि हमारी कामनाएं उस जाति की होती थी तो वैसा दिखाई देता था। तो कामनाओं के चिंतन का स्वरूप बदलते ही अब हमें इस साइड के इस तरह के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। और हम बड़े प्रसन्न होते हैं, सुबह हम शेयर करते हैं सबसे, आज तो साहब मैंने फला फला जगह देखी, मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सी जगह है साहब। ये हमारी जो ज्ञानवती माता जी है ना, उनको बहुत सारे ऐसे सपने आए। उन्होंने जम्बूद्वीप की रचना की तो उनको मॉडल पूरा आ गया उनके ज्ञान में, कि जम्बूद्वीप ऐसा ऐसा पूरा 3 डायमेंशनल मॉडल आ गया। और सवेरे उठते ही उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसे कितनी जगह कितनी बार उनको इस तरह के जो आए। तो कोई मामूली जीव नहीं है वो, उनके अंदर ये विशेषण है, बहुत पुण्यात्मा जीव है। आज 85-87 साल की उम्र में भी उनका चेहरा कैसा दमक रहा, वाणी अभी भी ओजस्वी बनी हुई है। कितने ग्रंथ पूजन आदि लिखे उन्होंने, कितने तीर्थों का कल्याण उद्धार किया। तो ये सब जो है वो उनके पूर्व पुण्य का असर है, पूर्व संस्कारों के बल से हुआ। और हम और आप भी पुण्यहीन तो नहीं है, लेकिन अभी उस जाति का पुण्य हमें और सृजन करने की और समृद्ध करने की आवश्यकता है। तो हम ज्यो ज्यो संसारी कम संसारी होते जाएंगे, त्यों त्यों ज्यादा सिद्धों के करीब आते चले जाएंगे ना। मैं एक और पढ़ूंगा आपको ये वाला, और फिर अपन चर्चा करते हैं 28-29। कि अभी क्योंकि ये पराकाष्ठा आ गई, जो मैंने अभी समझ लिया है उसका दोहराने का समय आ गया। 28 और 29। सो अहम सकल विस्सार वह, सिद्ध है साध्यो भवच्युत है, परमात्मा परम ज्योतिर्विश्वदर्शी निरंजन है, तदासौ निश्चलौ मूर्तौ निष्कलंको जगत गुरु, चिन्मात्रो विस्फुरत्यैचे ध्यान ध्यात्र विवर्जित है। तो कितना बढ़िया है।
ये समझो आप, इसकी समरी है। पूर्वोक्त प्रकार से जब परमात्मा का निश्चय हो जाता है और दृढ़ अभ्यास से उसका प्रत्यक्ष होने लगता है, उस समय परमात्मा का चिंतन इस प्रकार से करे कि ऐसा परमात्मा मैं ही हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सिद्ध हूँ, तथा मैं ही साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य था। पहले मैं किसको सिद्ध कर रहा था? बोले साहब, पहले मैं विद्या सिद्ध कर रहा था, पहले मैं मंत्र सिद्ध कर रहा था, ये सिद्ध हो जाए तो मैं ऐसा बन जाऊं। मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा था, मैं फला सिद्ध कर रहा था। अब क्या बोल रहे हैं कि मैं तो सिद्ध स्वयं को ही कर रहा था। सिद्ध करने का अर्थ क्या है? कि मैं, अपन सिद्ध भगवान बोलते हैं, उनको सिद्ध भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि सिद्ध हो गया है जिनका अभिप्राय सारा, सम्मुख आ गया है परिपक्व और हाँ, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसका, वो सिद्ध हो गया। वो स्वरूप मेरा उसी रूप में आ गया, प्राप्त हो गया। यही तो सिद्धि है। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वाले को ही सिद्ध कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में उनके अंदर वो तो बड़े सिद्ध पुरुष है साहब। तो बाकी सारी जगत की सिद्धियां कुछ भी सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो आज हुई है। किसकी हुई है? जो मेरे अंदर में बसा हुआ तो था, लेकिन मैं उसको परिभाषित नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। कई बार हमारे अंदर में कुछ विकल्प होते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते कि वो विकल्प क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ। कोई हमसे पूछता भी है कि आप बताओ तो सही, आप चाहते क्या हो, तो तब भी हम पूरा स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। बहुत मिली जुली बातें बहुत सारी होती हैं अंदर में, स्पष्टता नहीं रहती। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि सब तरह से स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में मैं, मेरी जो चाहत थी, या जिस रूप में मेरी समस्त चाहतें पूर्ण होती होने वाली थी, वो रूप आज मुझे सिद्ध हो गया। वो समस्त सुखों से, सामग्रियों से भरा हुआ वो मेरा जीवन, वो मेरी पर्याय सफल हो गई। मैं सिद्ध बन गया, अर्थात मेरा वो पूरा, मेरा जो आचरण था, मेरा जो पुरुषार्थ था, वो आज सिद्ध हो गया। इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का उपक्रम सफल हो गया। यही मेरी अल्टीमेट मंजिल थी। तो इसलिए उन्होंने दिया, ऐसा चिंतन करे। देखो, ये चिंतन हम आराम से कर सकते हैं, बस सोचना एक मुश्किल है, बहुत आसान है। हम क्यों नहीं कर पाते, वो भी अपन जिक्र करेंगे। ऐसा परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सिद्ध हूँ, तथा मैं ही साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य था। तो मैं कहाँ भटक रहा था, अब मुझे एहसास हुआ कि मैं वो छोटी छोटी जो जो क्षुद्र जाति की जो सिद्धियां थी, उनके सिद्ध करने में लगा रहा, उनको प्राप्त करने में लगा रहा। कि साहब मेरे पास इतनी विद्या है, तो रावण ने सोचा था ना कि साहब सिद्ध विद्याओं की तो कमी नहीं है, मैं तो विद्याधर कहलाता ही हूँ, लेकिन अभी बहुरूपणी विद्या और सिद्ध कर लूं। ऐसे वो विद्याधर होते हैं, सौ सौ विद्याएं सिद्ध करते रहते हैं। और वो किस लिए करते रहते हैं? कोई संसार में कोई युद्ध जीतने की एक विद्या है, तो कोई समुद्र तैरने की विद्या है, तो कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या है। ऐसी बहुत सारी विद्याएं सीखते रहते हैं। लेकिन उस सब का अंत क्या है? उनका अभिप्राय क्या है? क्या जीतना चाहते हो? संसार को आज तक कोई शस्त्रों से जीत पाया क्या? जीत जीत करके करेगा भी क्या? राजा से बड़ा राजा बन जाएगा, उससे और बड़ी आकुलताएं होने लगेंगी। जो बनना चाहता था, प्रारंभ में तो मुझे उसका भी भाव क्लियर नहीं था कि मैं क्या बनना चाहता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे पूछो, 8वीं क्लास का बच्चा है, 7वीं क्लास का, बेटा क्या बनोगे तुम बड़े होके? जरा पता नहीं मुझे। अरे कैसे नहीं पता? फिर कैसे बनोगे तुम आगे? देखा जाएगा सब आगे। अब अनजाने में कोई कोई कह देता है कि साहब तो मैं तो शेफ बनूंगा, कोई बोला मैं ड्राइवर बनूंगा, तो हमें बड़ा खेद होता है, अरे हमारा बच्चा ऐसा बोल रहा है। तो उनकी जो अभी परिभाषा है, जो उनकी अंदर आकृति है, जो उसका स्वरूप है, वो क्लियर नहीं है कि उसकी क्या दशा। हम जो बड़े सोच के, अरे ये अगर पायलट बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये रसोईया बन गया तो क्या होगा? हम उसकी कल्पना मात्र से घबरा जाते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, हम भी बच्चे ही हैं। बच्चे पहले भी थे, लेकिन अब वैसे बच्चे नहीं रहे।
अब हम कुछ कुछ तो जान गए हैं कि जिन चीजों की सिद्धि मैं अब तक करने के लिए परेशान था, वो सिद्धियां वास्तव में मुझे संसार में ही पटकने भटकाने वाली थी। वास्तविक सिद्धि तो ये है, मुझे इसकी परिभाषा नहीं पता थी, सिद्धि को क्या कहते हैं। ये मैं जानता था, इस बात को पढ़ पढ़ के मैं रोमांचित होता था कि ऐसी भी कोई पोस्ट होती है जहां पर किसी प्रकार की कोई आकुलन नहीं, किसी प्रकार की अशांति नहीं, सर्वस्त्र आनंद आनंद का ही साम्राज्य है, जिसका सुख कैसा है, अव्ययवादी सुख है, जिसमें कोई बाधा आती नहीं, निरंतर उस सुख की प्राप्ति उसी जाति की बनी रहती। तो जब ये सुख का समंदर मैंने पाया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी मंजिल तो यही थी। बाकी सब सिद्धियां कहाँ गई? सिद्ध जे कहते हैं सिद्ध आत्मा, सिद्ध लोग वहां बसते हैं तो कैसा रोमांच होता है। तो सिद्ध किस लिए कहा उन, सिद्ध कोई नाम है उनका? सिद्ध कोई टाइटल है उनका? सिद्ध इसलिए कहा कि सिद्ध हो गया है वो, सिद्ध हो गई है वो परम अवस्था जिनको, जिसमें अब कुछ भी करने योग्य रहा ही नहीं, और अब उस अवस्था में सुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था की सिद्धि को ही सिद्ध अवस्था कहा जाता है। चलिए सिद्धों की पूजन करें सब आज, सिद्धों का दरबार है जी, सिद्धों का दरबार। इतना सब पढ़ने के बाद में वो सिद्ध अवस्था मेरी ही है, मेरे द्वारा, मेरे अंदर से ही वो सिद्धि उत्पन्न होगी, मैं स्वयं सिद्ध बनूंगा। ऐसा भाव आते ही रोमांच आना चाहिए। सिद्धों का दरबार है तो मैं भी तो सिद्ध दरबार का एक अंग बनूं, ऐसा सोच सोच करके हमें अंदर रोमांच आना चाहिए। तो क्या बताया उन्होंने? संसार से रहित, संसार से रहित परमात्मा, परम ज्योति स्वरूप, समस्त विश्व का देखने वाला मैं ही हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, ऐसा परमात्मा का ध्यान करे। हाँ, निरंजन का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर अब किसी तरह का कोई दाग लग नहीं सकता, जो अब कभी मैला हो नहीं सकता, जो अब किसी भी तरह से सताया नहीं जा सकता, जिसके सुखों में कभी कमी हो नहीं सकती, ऐसा निरंजन मैं, ऐसे परमात्मा का ध्यान करे। कौन परमात्मा? मैं ही परमात्मा। उस समय अपना स्वरूप निश्चल, अमूर्त अर्थात शरीर रहित, निष्कलंक, जगत का गुरु, चैतन्य मात्र और ध्यान तथा ध्याता के भेद रहित, ऐसा अतिशय स्फुरायमान होता है? ये ध्यान की पराकाष्ठा है। ये वो अवस्था का आपको परिचय कराया जा रहा है जब मैं सिद्ध बनूंगा। सिद्ध बनने से जस्ट पहले ऐसा भाव जीव को आएगा कि सामने जो दिखाई दे रही है पर्याय, यही तो मैं हूँ। इसी की प्रतीक्षा थी अनंत काल से, अनादि काल से मैं जाने अनजाने में जो सुख की अभिलाषा करता था, वो इसी पर्याय में भरी हुई थी जो अब मुझे मिली है। सुख आनंद की पराकाष्ठा जहां जिस स्वरूप में मिलने वाली थी, मैं उससे अपरिचित था। लेकिन अब जो जो अभ्यास किया और इसके निकट आने लगा, सामने वो पर्याय खड़ी दिखाई दी, दूसरी सिद्ध आत्माओं के माध्यम से दिखाई दिया, तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं भी तो यही हूँ। तो सिंह की कहानी आती ना, कि एक सिंह के बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जो है वो भटक गया, और भटक करके वो बकरी के, भेड़ बकरी के खेमे में चला गया, या सियार, सियार होते ना, सियाल के उनके उसमें चला गया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया तो वैसा ही उसके अंदर में उसका स्वभाव बन गया। अब एक बार सिंह की टोली उधर से निकली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक सिंह का बच्चा भी है। तो उन्होंने कुछ कहा, दहाड़ लगाई, तो उसने भी दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज कैसे निकली? सियारों जैसी। और वो अपने आप को सियार ही महसूस करता था, उनके साथ ही रहता था। फिर वो सिंहों को तरस आया, उन्होंने उसको कहा कि अरे मूर्ख, तू तो सिंह है, सिंह की जाति का है, तू ऐसे क्या बोल रहा है, देखो हम तुझे दहाड़ के बताते। उन्होंने जो दहाड़ लगाई, तो दूसरी तीसरी बार में अभ्यास में उसके अंदर मुंह से भी वैसी ही दहाड़ निकली। तब उसे ज्ञात हुआ कि अरे मैं गलत जगह फंस गया, मैं तो इनकी जाति का हूँ।
और तब उसने अपने आप का अपना साहस बटोरा, अपना ज्ञान किया कि मैं तो सिंह ही हूँ, और वो तुरंत ही उस पंक्ति में शामिल हो गया। यही मेरी दशा है। मैं अनजाने में ही भीरू बना हुआ, संसार में डरा हुआ, दीनहीन बना हुआ, दुखों के बोझ से दबा हुआ, संसार के दुखों को सहन करता रहे। आज मुझे पता लगा कि मैं तो इसी जाति का हूँ, इन सिद्धों की जाति का हूँ। सामने वो सिद्ध भगवानों की पंक्ति दिखाई दे रही है, और मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा है, मैं इन्हीं की जाति का हूँ। इस सुखद आश्चर्य के साथ अब मैं कहने लगा हूँ कि प्रभु, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या। ऐसी सुखानुभूति के साथ हम निरंतर चिंतन करेंगे तो अवश्य ही सिद्ध बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब अंतर से थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ जी। तो लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, लोग अभी 12 से 10 रह गए लोग। ऐसा है सर, जैसे सिंह को अपनी जाति का स्मरण हो गया, वैसे ही आत्मा को अपनी जाति का स्मरण हो जाए तो सारा खेल ही हो हाँ, जाएगा। नहीं, देखो कितना अद्भुत दृश्य होगा। अपन खाली एक रूपक के माध्यम से अपन ने अभी कल्पनाएं की हैं, लेकिन वास्तव में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए तो हमें हमारी आनंद की क्या पराकाष्ठा होगी। ठीक है चलन जी। बढ़िया है सर। तो ये सिद्धों का स्वरूप तो अपन पहले से भी जानते थे, कोई हाँ नहीं, ये तो जब जैन धर्म जानिए में भी डिस्कस हुआ, ये लाइट वाला आपने डिस्कस किया ही था कि जैसे हाँ एक कमरे में कई बल्ब जला दिए तो आप मतलब एक दूसरे की रोशनी में कब कहाँ घुस के पता नहीं लगता, सिद्ध ऐसे ही रहते हैं, हाँ लेकिन उनका आकार अपना रहता है। हाँ, वो देखने में नहीं आएगा लेकिन आकार रहता रहता जरूर। है। बराबर। हाँ। तो सरिता जी, चली गई क्या सरिता जी? अच्छा। नहीं नहीं है ना। हाँ, कैसा आपको कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया लगा अपना जो चिंतन चल रहा है रूपातीत? वो अपन जो सिद्ध भगवान का पढ़ते हैं ना, हाँ, वही मतलब वही है थोड़ा। वही तो है। हाँ। वही है, सिद्ध वो भगवान का भी ही कर स्वरूप का सकते हैं ना, चिंतन। पहले अपन पदस्थ ध्यान कर ले, हाँ। बाद में जब सारे कर्म जल गए तो बस सिद्ध का चिंतन कर ले। तो कैसे, कौन बताएगा आपको कि सब कर्म चले गए आपके? कल्पना करेंगे उस समय बाद में। देखो, जो इनके कर्म जो हैं वो निर्जरित होते रहते हैं, और खासतौर से तपस्या के माध्यम से जो अंतिम दशा में थोक के भाव में कर्मों की निर्जरा होती है, उन मुनि को ये भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, कौन से कर्म खिर गए, कौन से रह गए, किनका बंद होना बंद हो गया है, किसका उदय होना बंद हो गया है। ये सब चिंतन करें तो निर्जराएं रुक जाएंगी। वो स्वतः ही होती रहती है, ध्यान की उस उग्रता में, एकाग्रता में इस तरह के कोई व्यवधान या विकल्प आते नहीं। ठीक है हरभजन हाँ सर, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। बस साहब। नहीं, क्या है कि ये तो प्रैक्टिकल करने वाली बात है, समझने में तो खैर ठीक है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब लगता है कि हमें कहीं एक ग्रुप में जिस तरह से ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे न कैसे और करनी चाहिए। अपन करेंगे। ये पूरा जब सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद अपन फिर से जो बेस्ट पॉसिबल है उनके द्वारा अपन जो है इस तरह का आयोजन करेंगे। और अब चूंकि ये बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया, इसलिए वो जैसे ही आपको वक्ता एक बार कहेगा हम तुरंत उसी स्थिति में आ जाएंगे। बहुत अद्भुत सोच है सर। तो जब ये देखो। हमको जब ये कैलकुलेशन का हिसाब खत्म हो जाएगा कि हमारा कितना पुण्य चल रहा है, क्या मिल रहा है और क्या पाप चल रहा है, तो ये सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन, जब तक इस कैलकुलेशन में लगे रहेंगे कि हमारे पाप बढ़ रहे हैं कि पुण्य बढ़ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक ऐसी अवस्था आनी है जहां पर हमको किसी चीज का मतलब कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा एकदम। हाँ, बिल्कुल सही। अभी तो अपने बहुत सारे कैलकुलेशन रहते हैं कि देखें साहब वो प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो अभी वो एफडी में कितना आ गया है,
तो किसको कहाँ से ट्रांसफर करना है, किसको कितना भेजना है, कितना मेरे रहन सहन में काम आएगा, ये सारे विकल्प संसार के, इनको अब कोई गुंजाइश नहीं। हम लोगों ने सिद्ध समाधि योगा की क्लास अटेंड की थी, तो 2 बार यस, सेशन थे, एस और भाई, यस। उसमें भी कुछ इस तरह की वार्ता थी। अरे हाँ बोलिए। भाई साहब, जी पिछले जो 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 लास्ट वाला श्लोक है दो, जी। उससे पिछले वाले श्लोक में तो ऐसा मुझे लगता है पिछले वाले श्लोक में ध्येय और वो वहां तक रूप है अभी, क्योंकि वो, और दूसरे वाले जो लास्ट वाले श्लोक में स्वयं हाँ को ध्याता भी उसमें आ गया, ध्येय ध्याता। बराबर। ध्येय यस, तो पहले वाले श्लोक में अभी तक 2 ही है, नीचे वाले में ध्याता भी शामिल हो गया। वही मैंने आपसे कहा था ना कि अभी भी आलम्बन मचा बना हुआ है। हाँ, वो पहले वाले श्लोक तक ध्यान, ध्येय और ध्यान, हाँ। ध्यान और ध्येय बना हुआ है अभी, और लास्ट में वाले में ध्याता खुद बन गया। मतलब कहने का अभी तक हम सिद्ध का जो ध्यान दे रहे थे उसमें भी सिद्ध का रूप देख रहे थे, क्योंकि हाँ डायमेंशन देख रहे थे। लेकिन दूसरे वाले जो लास्ट वाले श्लोक में हम स्वयं, मैं ही स्वयं हूँ, मैं ही ये हूँ, वो रूप मैं हूँ। तो दोनों में अंतर है। बिल्कुल सही पकड़ा तो आप। लेकिन बीच बीच में, क्योंकि जब 48 मिनट का ये ध्यान लग गया विदाउट एनी किसी के, तब तो केवल ज्ञानी हो जाना है। तो ये जब ध्यान चल रहा है तो मतलब एक समय का और 2 समय का उनको होता रहता है, और वो धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते जब जाके जब पूरा रूपातीत हो जाता है तब तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। फिर तो 48 मिनट आपको जब ऐसा हो गया, भाई साहब, ये जन्म भी नहीं है, ध्यान आप कर रहा था, तो केवल ज्ञानी हो गया फिर तो। शैलेंद्र जी, आप गलत पहुंच रहे हैं। केवल ज्ञान तक तो रूपातीत है ही नहीं। रूपातीत तो केवल ज्ञान के अंदर जाकर जब सिद्ध बन जाते हैं, और सिद्ध में भी मैंने क्या कहा, 2 जो श्लोक हैं इनके, पहले वाले श्लोक 2 और लास्ट वाले जो श्लोक है उनमें भी अंतर है। और तो केवल ज्ञान तो उससे बहुत पहले की बात है, नहीं केवल नहीं, ज्ञान देखो बहुत पहले की बात है। वहां तो चार घातीय कर्म, अघातीय कर्म शेष है अभी, उससे देखो बहुत देखो आगे की देखो, बात, बहुत आगे आ गई, बहुत आगे आ गई। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो बाबू। ऐसा है कि अपन धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं ना, तो धर्म ध्यान कहाँ तक रहता है? धर्म ध्यान जो है वो कौन से गुण स्थान तक रहता है? अभी अपने को जब श्रेणी आरोहण होगा तो श्रेणी आरोहण में शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, हाँ, और शुक्ल ध्यान रूपाती, रूपति ध्यान के बाद फिर शुक्ल ध्यान आएगी। हाँ तो वो बात की स्थिति है, लेकिन वो चिंतन अभी से शुरू हो जाता है। हाँ शुक्ल ध्यान उससे भी ज्यादा रिफॉर्म्ड है। और हाँ शुक्ल ध्यान कैसा होता है कि वो 7वें 8वें जो 7वें 8वें गुणस्थान से जो शुरू होती है श्रेणी आरोहण, उस ध्यान के, उस जाति के शुक्ल ध्यान के प्रभाव से ही वो जीव को घातिया कर्म नाश होते हैं। हाँ। शुक्र ध्यान तो भाई साहब पहले से भी चालू हो जाता है। पहला मोह जाता है, हाँ वो जाता है 10वें गुण स्थान में, तब वो जो है वो उनको निर्मोही हो जाते हैं। फिर जो उनके जो अघातीय कर्म बचे रहते हैं, और वो जब चले आते हैं 12वें गुण स्थान में, वो दूसरा शुक्ल ध्यान लगता है, तब उनको अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। नहीं, भाई साहब मैं जानना चाह रहा था कि हाँ। जो शुक्र ध्यान पहले वाला शुक्र ध्यान है और धर्म ध्यान दोनों ही चलते हैं वहां, तो धर्म ध्यान भी चल नहीं रहा है, शुक्र ध्यान भी चल रहा है, और लास्ट में नहीं, जब शुभ बिल्कुल ध्यान, लास्ट पहुंचते हैं तब केवल शुक्र ध्यान रह जाता है। नहीं नहीं, देखो श्रेणी आरोहण से पहले तक के ये ध्यान हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। उसके बाद में जब श्रेणी आरोहण होता है तो मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। और हाँ शुक्ल ध्यान 4 शुक्ल ध्यान लगते हैं, हाँ है ना। पहला शुक्ल ध्यान से लगने से वो 10वें गुण स्थान पर आकर के उनके सारे वो जो है वो मोहनी कर्म आदि जो है वो निकल जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है शुक्ल ध्यान लगता है, फिर उनको अनंत अवस्था 12वें गुण स्थान के बाद में प्राप्त होती है। हाँ हाँ फिर 13वां तीसरा वाला शुक्ल ध्यान में वो योगातीत हो जाते हैं, अशरीरी हो हाँ जाते हैं, योग रहित हो जाते हैं। हाँ और अंतिम शुक्ल ध्यान पूर्वक निर्वाण होता हाँ, बिल्कुल सही। ये है ध्यान ना। कब तक चलता है? तो ध्यान जो है अभी जो रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान जो चल रहा है, हाँ, ये और कहाँ तक रूपातीत चलता है? ध्यान ये 7वें गुण स्थान के अंतिम समय तक चलता है। वो खत्म हो जाता है वही? खत्म मतलब वही कन्वर्ट हो जाता है, वही बदल के अभी आप पढ़ेंगे तो जैसे इसी की दूसरी स्टेज जो है वो शुक्ल ध्यान के रूप में प्रकट हुई। लेकिन वो तो मेरे शैलेंद्र ख्याल जी सही में कह रहे हैं फिर। एक एक क्लैरिटी कर दीजिए मेरे ख्याल में। हाँ। ये ऐसी कोई स्टेज नहीं है कि अभी ये अब
हम प्रधानमंत्री बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं है। ये एक साथ में एक कभी कभी 8-10वें तक पहुंच जाते हैं, फिर वापस 8वें तक आ जाते हैं। हाँ सही 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 कह रहे हो। ओके, तो वो श्रेणी जब चढ़ते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी हम 8वें 10वें में आ गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब जब जो हमारा यदि खत्म होगा वो ध्यान, तो फिर वापस तो आना ही है। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे, जब शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं, तब वो एक उस टाइम में ये आपके 8 9 10 तीनों मेरे ख्याल में ये आपको गुण स्थान मिलते चले जाते हैं। अभी मैं आपको जब इसके बारे में बताऊंगा, शुक्ल ध्यान का जब मैं शुरू करूंगा तो बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा ठीक कि कैसे कौन कौन श्रेणियों में, श्रेणी आरोहण के समय अलग अलग गुण स्थानों में क्या क्या घटित होता है, कैसे घटित होता है, कौन से कर्मों का बंध रुक जाता है, कौन से हाँ कर्म सत्ता में से खिरने लगते हैं। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊं। उस वैसे अभी आजकल ये प्रकरण इनका भी चल रहा है, बहन जी का भी चल रहा है, कल उनसे भी अपन पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे। और तब तक ये एंजॉय करें। अपन ने जो रूपातीत धर्म ध्यान के बारे में इतनी बारीकी से पढ़ा, ये वास्तव में स्मरण करने वाला और रोमांच से भर देने वाला ध्यान है। क्यों यही ध्यान कन्वर्ट होके अभी कल ही जब अपन आगे पढ़ेंगे तब अपना शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाएगा, यहीं से इसी से लगा हुआ, लगा लगाया, कोई बाउंड्री नहीं बीच में। गुण स्थानों में समय आ गया था। हाँ, वो गुणस्थानों में भी कोई बाउंड्री नहीं है। वो हाँ सब खटाखट खटाखट आते चले जाते हैं, उनमें नहीं कि अब छठा आया, अब सातवां आया, आठवां आया, ऐसा नहीं आता। वो क्या नहीं, भावों की बढ़ती हुई तारतम्यता का नाम ही गुणस्थान है। 48 मिनट में सब काम हो जाता है। हाँ, 48 मिनट से 48 मिनट के अंदर अंदर। अंदर अंदर। ठीक है अच्छा सर, तो चलो कल अपन और पढ़ेंगे इसको, जिनवाणी स्तुति करेंगे। विपुल जी हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ विपुल जी, ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य ज्ञान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देखूं लोक। हे जिन वाणी भारती तोई जपो जिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी माता की की जय। जय।